Alright, so hi everyone and welcome you all to the Bankers Grid. Guys, I hope आप लोगों ने आपका फॉर्म फिलअप कर दिया होगा आरआरबी स्किल 2 एंड आरआरबी स्किल 3 के लिए। अगर आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिलअप नहीं करा तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। 21 सितंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट। ओके, तो सेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग देखेंगे दैट आपकी स्किल 2 पोस्ट एंड स्किल 3 पोस्ट के लिए, स्किल 2 में सारी पोस्ट हम डिस्कस करेंगे। सारी पोस्ट का मिलाकर स्किल 2 एंड स्किल 3 में आप लोगों का रिटन एग्जाम का कट ऑफ कितना गया है, ये आपने पुराने वीडियो में देखा होगा। उससे लास्ट ईयर का कितना गया था, उनका वैकेंसी वाइज कंपैरिजन इलस्ट्रेशन आपको प्रॉपर देखने में मिलेगा कि लास्ट ईयर कितना वैकेंसी था, उससे लास्ट ईयर कितना वैकेंसी था, कितना कट ऑफ गया है और इस बार का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको रिटन एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको कितने नंबर टारगेट करना चाहिए। ठीक है, अगेन आपका रिटन एग्जाम से फाइनल मेरिट का कोई कनेक्शन नहीं रहता। रिटन एग्जाम में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो उसका कट ऑफ से 25-20 नंबर मिनिमम आपको एक्स्ट्रा टारगेट करना है। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहा है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इट्स अ वेरी हाई टाइम दैट आपकी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। 28 दिसंबर आपकी एग्जाम डेट है, उससे पहले अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी वीडियो देख रहे हो आप बैच में ज्वाइन करेंगे एंड आपका प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। नाउ सबसे पहले सभी का बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं, इट इज जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो जीबीओ पोस्ट के लिए आप लोगों का वैकेंसी अगर हम देखें तो 2023 है ना, 2023 में था 364, नॉट रिपोर्टेड वाला इसमें काउंटेड नहीं होता है। 2024 में 496 अप्रोक्सीमेटली, कुछ फिगर्स ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 496 वैकेंसी था। इस बार आपका वैकेंसी 854। तभी मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, कैन यू बिलीव 2 टाइम्स से तो कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखो, अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें, आप बाकी कैटेगरीज यहां पर चेक कर सकते हो। तो जनरल कैटेगरी का 66.38 कट ऑफ गया था, उससे पहले उसके अभी 2024 में 71.69 गया था। वैकेंसी कितना था, 496। ओके, 364 वैकेंसी पर 66.38 कट ऑफ गया था, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसकी वजह से आपका क्वांट का पेपर बहुत इजी आ गया था। अब क्वांट का पेपर इतना इजी आ गया था जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो कि वैकेंसी ज्यादा था उससे प्रीवियस ईयर से, तो भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल पर गया, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा हुआ बट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इस बार आपको वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, अब ओबीसी का 59.44, 65.56, ईडब्ल्यूएस का 25 कट ऑफ गया था, 39.25। मतलब ईडब्ल्यूएस में अगर आपने अप्लाई करा नहीं है और आप एलिजिबल हो तो कोशिश करिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप ट्राई करें, अप्लाई करें। ओके, नाउ एससी एसटी में 49, 46, 49, 41 अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ गया था। तो ये वैकेंसी इस बार कितना है, 854। अगेन स्टेट वाइज, बैंक वाइज हम लोग काउंट नहीं कर रहे, टोटल वैकेंसीज के ऊपर रिटन एग्जाम का कट ऑफ बनता है, ऐसे स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनता है। तो टोटल वैकेंसी 854 इस बार, 496 प्रीवियस ईयर था, जिसके अगेंस्ट में कट ऑफ 71.69 कट ऑफ किया था। इस बार भी आप लोगों को 854 वैकेंसी है। अगर आप एटलीस्ट 80-90 मार्क्स टारगेट करके चलते हो, बेटर वे में प्रिपेयर कर लेते हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस स्ट्रेटेजीज इन सब में उलझे बिना टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। 80-90 मार्क्स अगर लेकर आएंगे इस वैकेंसी के अगेंस्ट तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, फाइनल मेरिट में आपके चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे। आईटी ऑफिसर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केल 3 सबसे लास्ट में। अगर आप स्केल 3 का देखना चाहते हो तो फॉरवर्ड करके देखिएगा। आईटी ऑफिसर में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर वैकेंसी था 2024 में 94, इस बार 87 है, सिमिलर वैकेंसी है। 2023 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर वैकेंसी था, है ना। अगर हम कट ऑफ का देखें, जनरल कैटेगरी का 49.75 पहले कट ऑफ गया था 2023 में। 2024 में वैकेंसी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, लेकिन पेपर थोड़ा इजी था, है ना। स्केल 2 का पेपर सभी का सेम आता है, बस प्रोफेशनल नॉलेज आपका डिफरेंट आता है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो 55.75 थोड़ा सा पेपर इजी था क्वांट का, दैट्स व्हाई। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये तो सेम ही लेवल का आ रहा था, है ना, वही 1-2 नंबर का कट ऑफ जाते थे। और इस बार भी वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम है। कहीं ना कहीं आप लोगों का एग्जाम अगर पेपर लेवल पिछले साल जैसा रहा, टफ नहीं करा, तो आपको कम से कम 55 से 60 मार्क्स तो लाना पड़ेगा रिटन एग्जाम निकालने के लिए। और फाइनल मेरिट में जाना है तो आपको भी 80 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली टारगेट करना पड़ेगा। नाउ सीए के लिए अगर हम देखें तो सीए का पोस्ट तो थोड़ा एवरेज लेवल पर ही आता है, 80 से कम आता है। 63 वैकेंसी था 23 में, जिसमें कट ऑफ गया था 46.88। 60 वैकेंसी था 2024 में, 34.13 कट ऑफ गया, रिड्यूस हो गया। कंपटीशन लेवल आप समझ सकते हैं, आपका भी प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर थोड़ा टफ आया होगा। 2025 में 70 पोस्ट है ना, तो लास्ट ईयर से थोड़ी बहुत ज्यादा है, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका कट ऑफ 50 के अराउंड तो आपको टारगेट करना है। टारगेट नहीं करना है, इतने तो लाना ही लाना है, टारगेट आपको भी 70-80 करना है, तो शॉर्ट आपका एक सिलेक्शन, एक पोस्ट मिल जाएगा। देखो, इतनी सी वैकेंसी के लिए भी कट ऑफ इतना कम जा रहा है, आप अज्यूम कर सकते हो कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है।
केवल कैंडिडेट्स ब्लफ करके अपने आप को प्रिपरेशन करते, सिलेबस के नाम पर कुछ भी पढ़ते, कैसा भी रूटीन फॉलो करते। एक बेटर प्रिपरेशन करिए, है ना? एक स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करिए। 28 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है। दिसंबर से पहले-पहले आपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, जब भी आप प्रिपरेशन प्लानिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को जो अवेलेबल टाइम आपके पास में बचता है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है ना? केवल प्लानिंग में नहीं जाने देना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉ ऑफिसर है, ये भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है। तो लास्ट ईयर आपका वैकेंसी जो था वो 29 था, ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, है ना? ऑलमोस्ट हाफ हो गया था वैकेंसी, है ना? 2023 में 53 था। लास्ट ईयर आपका कट ऑफ 55 रिटन एग्जाम का गया आउट ऑफ 200। इतने तो ला सकते हो यार आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल कर लेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज में अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को करना है। 2025 में वैकेंसी लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा है, देख पा रहे हो 48 वैकेंसीज है। ओके, तो आप लोगों को ये ही कट ऑफ को प्लान करना है और उससे +20 टारगेट करना है एग्जाम में, +20-30। आप लोग क्वांट और इन सब्जेक्ट्स को लेकर डरते हो, लेकिन आप ट्रस्ट करिए एक बार मुझ पर कि क्वांट इतना टफ नहीं है। क्वांट बहुत बेसिक से, ये बेसिक कैलकुलेशन से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इतना टफ आपकी एग्जाम में नहीं आता है। ट्रेजरी मैनेजर का अगर हम देखें तो आपका 16 पोस्ट है इस बार, लास्ट ईयर 21 था, ऑलमोस्ट सेम ही पोस्ट है। 26.50 लास्ट ईयर गया था, 32.88, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फाइनेंशियल अवेयरनेस में अटेम्प्ट करने के चक्कर में दूसरे इंस्टीट्यूशन को सुन कर कि कुछ भी इजी आता है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये सोचकर वो लोग एक नंबर भी टारगेट नहीं कर पाते। वो क्या सोचते हैं कि हम लोग 10 नंबर लेकर आएंगे, 15 नंबर यहीं से लेकर आएंगे, 20 नंबर यहीं से लेकर आएंगे, पूरा हमारे इस पीडीएफ से आ जाएगा। तो ये सोचकर जो प्रिपरेशन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो ज्यादा तुक्के लगाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता, उसकी वजह से ये कट ऑफ बहुत रिड्यूस हो जाता है। मार्केटिंग ऑफिसर का अगर आप देख रहे हो तो 52 की रेंज में आपका भी कट ऑफ लास्ट ईयर गया था। पोस्ट बहुत कम था, 11 पोस्ट था, इस बार 15 पोस्ट है, थोड़ा सा ज्यादा है। आप देख पा रहे हो, मे बी थोड़ा सा रिपोर्टेड वैकेंसी में कुछ कम ही रहेगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर 50 की लाइन में आपका भी कट ऑफ जाता है। उससे पहले 26.88 कट ऑफ गया था, क्योंकि वैकेंसी 122 था पैन इंडिया। ओके, लास्ट ईयर 70 वैकेंसी था, इस बार थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। आप लोग टारगेट करेंगे अगर 80 मार्क्स और अचीव कर लेंगे 70 मार्क्स के अप्रॉक्स भी, तो आप लोग एटलीस्ट रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अगेन पेपर लेवल पर डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। नाउ द मोस्ट अवेटेड स्केल 3 पोस्ट के लिए एक कॉमन क्वेरी रहता है कि स्केल 3 के लिए एलिजिबल है, स्केल 2 के लिए भी एलिजिबल है, तो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जाइए फॉर, आपको टारगेट करना चाहिए कौन सा वैकेंसी, जीबीओ का, है ना? क्योंकि इसमें आपको क्या रहता है, आपका एक्सपीरियंस 5 साल के ऊपर ही हो गया है, तो आपको इंटरव्यू में थोड़ा वेटेज अच्छा मिल जाता है, इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पर थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। ओके, आप अगर कंफ्यूज है तो, है ना? अदरवाइज आप श्योर है स्केल 3 के लिए, स्केल 3 के लिए बिल्कुल टारगेट कीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी 200 वैकेंसी है अप्रोक्सीमेटली। लास्ट ईयर 129 वैकेंसीज थी, जिसके अगेंस्ट में कट ऑफ गया था 65 का, है ना? 2023 में 77 वैकेंसी था, 65 कट ऑफ गया था। ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, 65 का कट ऑफ चल रहा है। इस बार वैकेंसी 70 ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है इस बार वैकेंसीज। तो आप लोगों को इसी के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा, और आपको अभी +20 तो मार्क्स टारगेट करना चाहिए। और स्टडी प्लान आप देखेंगे ना तो बहुत इजीली डुएबल है, आपको अचीव करना है। नंबर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस के नंबर नहीं है, जस्ट दैट आप एक सब्जेक्ट को लेकर थोड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आप क्वांट को लेकर हो रहे हो या रीजनिंग को लेकर हो रहे हो, आप बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर पाते हो, और वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता एक जॉब के साथ में, क्योंकि आपके पास में एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता जिसके अराउंड में आपको कोई उसके पिन पॉइंट्स, उसके हाइलाइट्स बताते रहे, जिससे आप प्रिपरेशन बेटर वे में कर पाए। अब जब आप प्रिपरेशन करते हो तो लॉजिक को आप खुद डिकोड करेंगे या फिर आपको ट्यूटर कोई डिकोड करके देंगे, उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ट्यूटर अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपको डिकोड करके बताते हैं, और आपका ब्रेन आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करता है गिवन टाइम में, है ना? आप 1 घंटा का डिकोड करने में टाइम लगाएंगे, तो लर्न कब करेंगे, उसको रिवाइज कब करेंगे, रिमेंबर करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगाएंगे। तो दैट इज द मेन चैलेंज जो कैंडिडेट्स को फेस करने में आता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन डिलीवर होता रहे। हम और कुछ पैटर्न के साथ में आरआरबी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को इस चैनल पर डिलीवर होता रहेगा। बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। नो मैटर व्हाट आप जिस टाइम पर वीडियो देखते हो, इससे आप लोगों का ही हेल्प होगा, क्योंकि आप जब भी आपका थोड़ा सा टाइम पर जाग जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, तो आप इतना अपना एडवांटेज लेकर जाएंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।